गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब। तो आपको पता होगा मैं कौन सा पेपर कराने वाला हूँ। कौन सा पेपर करा रहा हूँ मैं? हाँ, मैथ्स स्टैट्स जो सबसे आसान पेपर है, तो वो मेरे हवाले मिला हुआ है कि भाई सर सबसे आसान पेपर आप कराओ और इसमें से आराम से आप 100 में 100 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। बहुत सिंपल पेपर है। अब जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपका मैथ्स से डर आपका निकल जाए। जैसे कि दोस्त हम भी बोलते हैं कि a + b का होल क्यूब, सब जानते हैं इसका। हाँ, एक दो चेहरे पीछे भी पहचान वाले नजर आ रहे हैं। बताइए a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब लिखो। देखो कुछ नहीं यार, ये याद कर लियो। हाँ बच्चे जैसे हनुमान चालीसा का लोग पाठ करते हैं ना, याद करते हैं ना, वैसे तुम लोग फॉर्मूला याद कर लियो। हाँ, एक झूम झूम के याद कर लिए बस हो गया। याद करना ही नहीं कुछ। पावर 3 देख रहे हैं, पावर 3 देख रहे हैं, 3 को आप आगे कर दीजिए, a का पावर कम कीजिए। लेकिन हाँ, मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा, दिमाग का गेम है ये, बिल्कुल गेम की तरह है। समझना तो पड़ेगा भैया, ये तो पक्का है। याद कुछ नहीं करना है लेकिन समझना सब कुछ है। जैसे आप चेस खेलते हैं ना, तो चेस खेलने में दिमाग लगता ही नहीं लगता है, लगता है ना। उसी तरह का यहाँ पे भी गेम है। बस ये एक गेम है, खाली दिमाग से आपको समझना है। 3 को आगे कर दिया, ठीक है। a का पावर 3 है, कम कीजिए उसको, कितना हो गया? a²। यहाँ b का पावर 0 है, तो यहाँ b का पावर बढ़ा दीजिए, हो गया। अब देखिए ये इसका कॉफिशिएंट 3 है, पावर यहाँ पे 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए। 3 × 2 पता है आपको? ठीक है, ये हुआ पहला टर्म, ये हुआ दूसरा टर्म। सेकेंड टर्म से आप डिवाइड कर दीजिए 6 को। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तो 6 को 3 × 2 को आप नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए। कितना हुआ आपका? 3। a का पावर कम कीजिए, पावर 2 है तो क्या होगा कम? 1। अब b का पावर यहाँ पे, पावर यहाँ 1 है, b का पावर बढ़ाइए, b²। देखिए ये आप जैसे योगा होता है ना, सबको करना पड़ता है और जो करेगा उसी का वही फिट रहेगा। ऐसा नहीं किसी को योगा करते तुम देख रहे हो तुम फिट हो जाओगे, ऐसा होता है क्या? कोई बंदा योगा कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, उसको तुम देख के खाली फिट हो रहे हो, ऐसा होता है? उसके लिए क्या करना पड़ता है? खुद करना पड़ता है ना। उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी है, आपको खुद करना पड़ेगा। मैथ्स से भी उसी तरह से आपको बोलना खुद है। ये नहीं कि पड़ोसी बोल रहा है तुम सुन रहे हो, अच्छा ठीक है कोई ना कोई बोल ही रहा है मैं क्यों बोलूं। भाई आपको खुद बोलना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। पावर यहाँ 1 है, फिर से बोलिएगा। कॉफिशिएंट क्या है? मल्टीप्लाई करो, 3 × 1। नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है? 1 2 3। 3 से 3 को डिवाइड किया जाए, a का पावर क्या हो गया? घट के 0। अब b का पावर बढ़ के क्या हो जाएगा? तो इस बार सब पे बोलना। बहुत कम आवाज आ रही है यार, इतना कमजोर आवाज कैसे तुम लोग की है? अब बताइए मैं क्या लिखूं सबसे पहले? a की पावर 4 प्लस, अब 4 कॉफिशिएंट आगे आएगा। अब बताइए आगे क्या लिखना चाहिए? मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, 12। नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है? 2। क्या हो गया? अब क्या लिखा जाए? a का पावर घटेगा, 3 से 2 पे आ गया। अब b का पावर 1 था, 1 से कहां चला गया? वो 2 पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 2। नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है? 1 2 3। 3 से डिवाइड किया जाए, a का पावर 2 से 1 पे आ गया। अब b का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 4, 4 × 1 4 होता है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 4, कितना हो गया? 1। a का पावर 0 होगा, वो भी 1 होगा, तो बचेगा क्या आपका?
अब फिर से देखा जाए, अब फिर से बोलिएगा सब कोई, क्या लिखूं, फिर क्या, अब क्या किया जाए बताइए। जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं ना। अब जैसे देखो, अब देखो इसमें एक और खास बात दिखा रहा हूं आपको। अब ये और ये दोनों आप लिख के दिखाइए, जल्दी से अपना रजिस्टर निकालिए, लिखिए इसको। कोई फॉर्मूला याद करना ही नहीं है, अभी देखिएगा ना, रेशियो वगैरह सारे क्वेश्चन आप बिना पेपर पेन टच किए हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स। देखते हैं कितने बच्चे का सही होता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें बहुत सारा चीज़ें भी आपको बताया जाएगा, ये आगे भी काम आएगा। जैसे देखो अभी आपने देखा, आवाज़ आ रही है पीछे बच्चे जो बैठे, ठीक है ना, समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। जहाँ दिक्कत हो तो आप हमसे बिल्कुल फ्रेंडली कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। डरावना चेहरा है मानता हूं, लेकिन कि डरने वाली बात नहीं है। जैसे देखो a टू द पावर 6, ठीक है। अब ये जो 6 है, कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करना ही भूल गए, तो 6 a का पावर कम होगा। अब देखिए ये a टू द पावर 6, देख रहे हैं, ये 6 आगे आ जाएगा, a का पावर 6 से घट के 5 हो गया, और b का पावर क्या है 1, कुछ नहीं तो 1 है। अब याद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a का पावर और कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है 6 मल्टीप्लाई 5। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो कैलकुलेटर से कर सकते, लेकिन यार बड़ा बेइज्जती हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 5 आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं, है कि नहीं, बड़ा बेइज्जती हो जाएगा। कितना हो गया ये? नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है, पहला टर्म दूसरा टर्म, ठीक है ईशान जी, कितना 15 हो गया। हाँ, जैसे कि पीछे जो बैठी हैं इन्होंने बोला कि सर देखो हर एक टर्म का जो सम होगा ना पावर का, वो ये टोटल के बराबर होगा हर एक टर्म में। ये जो देख रहे हैं 5 + 1 6, 4 + 2 6, हमेशा आप कोई फॉर्मूला ले लें, यहाँ देखें क्यूब का भी ले लो, 2 + 1 3, पावर 1 है 3, हर एक टर्म में पावर 3 रहेगा। अब देखिए 15 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है? नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म। हो गया। अब एक बात और बताता हूं, यहां तक सबका आंसर आ गया है ना, ठीक है। अब समझिए, यदि पावर इवन नंबर है, इवन नंबर समझते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं। यदि पावर आपका इवन नंबर हो पावर में, तो ये जैसे डिवाइड के 6 है, डिवाइड बाय 2 के तो 3 और 3 बराबर आ गया। अब आगे आप मल्टीप्लाई ना भी करें तो भी काम आपका हो जाएगा। कैसे होगा सर? ये 15 को देख रहे हैं ना, खाली a का पावर पर ध्यान, a और b के पावर पे ध्यान रखिएगा। 15 के बाद कौन सा नंबर ये आपका? उल्टा चलेगा मामला, b5। जैसे a + b की पावर 8 है, आधा ही लिखना है, आधा खुद ब खुद हो जाएगा। देखो पावर 8 है, तो जहां पावर 4 हो जाएगा, आप देखिए अपने फॉर्मूले में, जहां पावर 4 हो गया था, आगे आप कोफिशिएंट तो निकाल दिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां देखिए जैसे कोई दिक्कत, 8 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 56 होता है, डिवाइड बाय 2 28। पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म। अब देखिए मैथमेटिक्स वाले बहुत चालाक होते हैं,
28 मल्टीप्लाई पहले तुम 6 करोगे या फिर डिवाइड बाय तुम 3 करोगे ना। 28 को 6 से पहले मल्टीप्लाई क्यों भैया, मतलब 3 से डिवाइड करना है तो 28 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, हो रहा है, नहीं हो रहा है। कौन डिवाइड हो रहा है, 6, तो पहले डिवाइड ही कर दो। 3 से 6 को डिवाइड कर कितना होता है, 2। अब 28 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 56। हमेशा आसान तरीका अपनाइए। 56 a का पावर 6 है तो घटेगा तो क्या होगा, 5। अब b का पावर 3, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 ये चौथे टर्म हम आ गए। अब 5 तो 4 से डिवाइड होने वाला है नहीं, तो डिवाइड कौन होगा, तो 56 को हम यदि 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 14 का टेबल याद है ना। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 5 फिर क्या होगा, देखिए मामला यहां बराबरी का आ गया। अब इधर क्या लिखना चाहिए, इधर अपने मन से अब लिखिए बिल्कुल, क्या हुआ अगला टर्म, फिर क्या लिखना चाहिए, अब फिर क्या लिखना चाहिए, क्या कहते हैं, देख रहे हैं, कोई दिक्कत, समझिए, समझने का है ये, अपने छोटे भाई बहन को भी समझाइएगा। मैथ से नफरत की एक ही वजह है, या तो टीचर अच्छा ना मिला हो स्कूल टाइम में, ठीक है, या आप समझने पे ध्यान नहीं दिए, यही 2 वजह है। मैथ से नफरत हो ही नहीं सकती यार, इतना सुंदर पेपर है ये। अब जैसे a प्लस बी की पावर 7 निकालना आपको। अच्छा, अब एक चीज और देखिएगा, यदि पावर ऑड नंबर जैसे 5 था तो 5 डिवाइड होता है 2 से, 5 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब 5 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन कि 5/2 2.5 होता है, और 2.5 जो है 3 और 2 के बीच में होता है। तो जहां पावर 3 और 2 का मामला पहुंच गया, जस्ट उसका उल्टा चलिए, 10 यहां है तो 10 यहां, 5 यहां है तो 5, देख रहे, रिपीट करें फिर से। जैसे देखिए, यदि इवन नंबर है तो आप समझ में आ गया कैसे काम होगा आपका। यदि ऑड नंबर है तो ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे पावर 5 है तो 5/2 करेंगे तो 2.5 होगा, और 2.5 कहां मिलेगा आपको, 3 और 2 के बीच में। तो जहां पावर a का 3 और b का 2 मिल जाए, उसके बाद उल्टा चलना है। देखिए 10 5 5 1 1 1। जैसे देखो 7 का बता रहा हूं, कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम बिल्कुल इत्मीनान समझते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हमारे पास बहुत सब टाइम पढ़ाने के लिए है। एक दिन तो क्या 7 का पावर, ठीक है, क्या लिखा जाए, फिर क्या लिखा जाए, 7 6 मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड बाय 2, 21। ये तीसरा टर्म है, देखो तो 3 से पहले डिवाइड कर दो इसको, 35। अब देखिए जैसे A4 BQ आपने किया, अगला टर्म क्या आएगा, 3 4 वाला आएगा। और 7/2 क्या होता है, जो 4 और 3 के बीच में ही है। अब यहां से उल्टा कर दीजिए, देखिए आप अपना आंसर देख लीजिए आप, फिर ये 21 आ जाएगा। देख रहे, अब बची बात यदि सर मान लो कहीं माइनस हो जाए, मान लो ये a माइनस बी का होल क्यूब पूछा जाए, प्लस वाले में तो पता होता है सारे टर्म प्लस होगा, ये माइनस हो जाए तो क्या किया जाए सर,
क्या ये खाली प्लस का फॉर्मूला या माइनस का भी हो सकता है? देखो माइनस में क्या किया आपने, समझिए, दिमाग से बिल्कुल शान समझो। माइनस में आपने क्या किया अभिषेक भाई कि बी के जगह पे आपने माइनस बी को पुट कर दिया। बी के जगह पे क्या किया आपने? माइनस बी को पुट कर दिया। तो जब बी के जगह माइनस बी को पुट कर दिया तो जहां बी का पावर इवन नंबर है, जिसे माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा वो? बी स्क्वायर ही होगा, प्लस होगा वो। लेकिन माइनस बी का होल क्यूब करना हो तो क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। पावर -5 हो तब क्या करेंगे हम लोग? तभी माइनस में आएगा। तो जहां जहां बी का पावर ऑड नंबर है वहां माइनस होगा, जहां जहां बी का पावर इवन नंबर है प्लस होगा। जैसे देखिए आप, जैसे देखिएगा आप यहां, जैसे देखो a माइनस बी का होल क्यूब है, यहां b का पावर क्या है? 1 है, ऑड नंबर है, यहां माइनस कर दीजिए प्लस की जगह। यहां b का पावर क्या है? 2, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहां b का पावर क्या है? 3, क्या हो जाएगा? माइनस। एक माइनस टर्म यहां आएगा, एक माइनस टर्म यहां आएगा। जैसे आप यहां करते हैं, देख रहे हैं क्या करना चाहिए? यहां पावर 1 है तो ये माइनस हो जाएगा। यहां पावर क्या है? 2, तो ये प्लस ही रहेगा। यहां पावर क्या है? ये क्या हो जाएगा? यहां पावर इवन नंबर, ये क्या हो जाएगा? एक प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? ठीक है। अब आइए, अब हम आपको लिए चलते हैं टॉपिक में। अब ये बताइए कि आपको जो सिलेबस है, सिलेबस पता है आपको ना? ठीक, देखो आपके क्यूए का जो है इसका 3 पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। एक आपका मैथ्स का पार्ट है, एक आपका स्टैट्स का पार्ट है, और एक पार्ट इसका आपका लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। यहां आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके ज्यादा है। जैसे आप यूनिट 1 जो आपको नोट्स मिला है उसमें देखो 3 चैप्टर है। एक आपको रेशियो का भी है, एक प्रोपोर्शन तो है ही, एक आपका इंडिसेस भी है, एक आपका लॉगरिथम भी है। तीनों आपस में अलग अलग चैप्टर्स हैं। ऐसा नहीं कि रेशियो का यूज यहाँ होगा, इसका यूज आगे होगा। उसी तरह से यूनिट 2 में जब जाएंगे आप तो इक्वेशंस का मिलेगा आपको, इनइक्वालिटीज मिलेगा, फिर आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, फिर आपका सीक्वेंस सीरीज है, फिर आपका कैलकुलस सेट है, रिलेशन फंक्शन है। और सेट दो एक ही चैप्टर में जो कितने चैप्टर है? सेट भी है, रिलेशन है, दोनों अलग अलग है, फंक्शन भी है, और लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी भी ऐड कर दिया गया है। उसी में लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी भी ऐड कर दिया गया है। फिर आपका इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अलग अलग यूनिट, आपका एक यूनिट में ये दोनों है। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिक्स ऑफ फिनांस, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं हम, उसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युइटी वगैरह पढ़ेंगे, ये वहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वही है आपका मैथ्स में। उसका एलआर में मात्र 4 चैप्टर ही है। एलआर में मात्र 4 चैप्टर है। कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड नंबर, फिर ब्लड रिलेशन है, फिर आपका अरेंजमेंट 2 तरह से, एक आप सीटिंग अरेंजमेंट मतलब लीनियर हो सकता है या क्या हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। आप लोग जो बैठे हैं कैसे बैठे हैं? अभी लीनियर बैठे हुए हैं, एक लाइन में बैठे हुए हैं। एक सर्कुलर का मतलब हुआ कि एक राउंड में भी बैठ सकते हैं, ये सीटिंग अरेंजमेंट। फिर आपका एक ब्लड रिलेशन हो गया। फिर आपका एक डायरेक्शन का सवाल है कि आपका घर इनके घर से 100 मीटर ईस्ट है, वेस्ट है, तो वो डायरेक्शन पता करना। ये 4 चैप्टर में 20 मार्क्स हैं, तो ये पूरे 40 मार्क्स आपके आते हैं। ये 20 का है और ये 40 मार्क्स। स्टैट्स में क्या है? आपने बच्चों ने मीन मीडियन मोड पढ़ा हुआ है, वो मिलेगा आपको। कोरिलेशन रिग्रेशन मिलेगा, प्रोबेबिलिटी मिलेगा, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, और एक चैप्टर मिलेगा आपको इंडेक्स नंबर, इंडेक्स। तो यहाँ पे चैप्टर्स स्टैट्स में कम है,
लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स मैथमेटिक्स में आपको ज़्यादा मिलेंगे और मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। तो बताएं, शुरुआत तो मैंने आपको दे दिया था, इसका फर्स्ट चैप्टर यही है, रेशियो से ही। तो हम चाहते हैं कि या चैप्टर का नाम लिखना जरूरी है यहाँ पे, या पता है आप लोगों को सिलेबस में भी है वो, चैप्टर का नाम लिख दो क्या? चैप्टर का नाम लिखना जरूरी है? क्या क्या पढ़ना है आपको? चैप्टर का नाम लिखना तो वो तो बुक में है ही आपके लिखा हुआ। आपको जो पढ़ना है, कैलकुलेटर डेली लाना है। कैलकुलेटर का ट्रिक यदि आप मिस कर दीजिएगा तब आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाइएगा। 1 मिनट में एक क्वेश्चन तभी कर सकते हैं जबकि कैलकुलेटर ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से पता हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैलकुलेटर चलाना आता है वो हो गया सर, आता है मुझे। उसमें अब अच्छे अच्छे ट्रिक है, जैसे लॉग निकालने का तरीका होता है, एंटी लॉग निकालने का तरीका होता है। जैसे बोला जाए कि 70 पावर 1/9 निकालना है या 1/9.4 निकालना है, तो आपका जो कैलकुलेटर वो सिंपल वे में सिर्फ रूट निकाल सकता है, 1/2 सिर्फ स्क्वायर रूट निकाल सकता है। बाकी कुछ भी निकालने के लिए आपको ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरा पढ़ाने में आप समझ गए कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, सबसे पहला है कि आपको सीए इंस्टीट्यूट के बुक से ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा, और दूसरा कैलकुलेटर आपका मस्ट है। तो आइए चलिए, तो अब हम आपको टॉपिक पे मैथ्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो मैथ्स का आज हम आपको श्री गणेश कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है रेशियो। बीच में सभी डेली में कुछ ना कुछ ट्रिक्स आपको बताते चलूंगा, ठीक है। जहां नहीं समझिएगा बिल्कुल ऊपर हाथ ऊपर कीजिए, फिर वापस। और एक अच्छा तरीका है नहीं समझने वाले के लिए वंस मोर, ठीक है। तो वंस मोर में होता है कि हमको भी अच्छा लगता है कि बच्चे को बहुत पसंद आ गई बात, इसलिए वंस मोर बोल रहे हैं सर, हाँ वंस मोर, और आपका भी काम हो जाता है, ठीक है। देखिए रेशियो जब भी निकाला जाता है वो आपका सेम यूनिट वाले के साथ होता है, सेम तरह का काइंड, सेम तरह की वस्तु होनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि आप वेट का रेशियो कभी भी आप नहीं निकाल सकते हैं रुपीज से। मैं बोलूँ कि 10 kg और 20 रुपये का रेशियो क्या है बताइए? 10 kg कोई प्रोडक्ट और 20 रुपये का रेशियो क्या है? देखिए फंस गए आप ना। यूनिट क्या है? दोनों का सेम है। आप इसे तुलना नहीं कर सकते ना। 10 रुपये में आप 20 kg या जो भी यूनिट की तुलना नहीं हो सकती है ना। एक आपका प्रोडक्ट क्या है केजी में और दूसरा क्या है आपका रुपीज में, ये तुलना हो सकती है नहीं। इसके लिए क्या होना पड़ेगा? या तो दोनों को रुपीज में करना पड़ेगा या दोनों को केजी में। तो रेशियो जब भी निकाला जाता है वो एक ही तरह के एक ही तरह का क्वांटिटी होना चाहिए। पहली बात समझ गए हम लोग कि रेशियो जब भी फाइंड करेंगे हम लोग, जब भी रेशियो निकालना पड़ेगा हम लोगों को दोस्त, तो वो क्या होना चाहिए? सेम क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अब आपके मार्क्स का रेशियो निकालना हो तो आपके एक फ्रेंड्स के मार्क्स दूसरे फ्रेंड के मार्क्स से हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ ए टू बी पढ़ा जाता है। इसको रेशियो ऑफ ए टू बी पढ़ा जाता है। इसको बोल चाल की भाषा में ऐसे लिखते हैं A/B, A/B, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? A/B, ठीक है। क्या बोलते हैं? A/B। जैसे मान लो आपका इनकम पर मंथ 10 लाख है, आपके दोस्त का इनकम 5 लाख है, तो दोनों के इनकम का जो रेशियो है क्या है? वो 2:1 है। 10 लाख इस टू 5 लाख कीजिएगा तो रेशियो क्या निकलेगा? 2:1। अब देखिए, तो ये रेशियो और ये फ्रैक्शन अंतर है दोनों में। समझिए क्या अंतर है। जैसे मैं बोलता हूं 1/2, तो जब तक बोला ना जाइए कि रेशियो है तब तक इसको आप रेशियो मत समझिए। जैसे आप मान लो ये हो सकता है फ्रैक्शन भी है, ये भी एक फ्रैक्शन आपका है, तो फ्रैक्शन ये भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, जैसे मान लो सब्जी लेने गए आपने क्या क्या बोला? आधा। ये 1/2 का मतलब क्या? आधा होता है ना। 1/2 का मतलब क्या होता है?
आधा, मतलब आपने कोई प्रोडक्ट आधा kg मांगा तो वो क्या मांगा आपने 1/2, या आपने 2 kg लिया तो 2/1, ये भी तो रेशियो में है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ये जी सिर्फ फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन और रेशियो में अंतर होता है। फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी का बताता है। जैसे आपने बोला आधा kg दे दो भैया, 2 kg चीनी दे दो भाई, तो ये क्या है, वो फ्रैक्शन जो बता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है। लेकिन अब आपने एक प्रोडक्ट ए लिया, वो 2 kg लिया, और कोई प्रोडक्ट बी आपने 3 kg लिया, अब आपको भी बोला जाए कि दोनों का रेशियो क्या होगा, वो क्या होगा आपका 2:3। लेकिन अकेले यदि ये है या अकेले यदि ये है तो वो क्या कहलाया आपका फ्रैक्शन। इसलिए फ्रैक्शन याद रखिएगा, फ्रैक्शन और रेशियो में अंतर है। लिखते भले इसको सिंपल फॉर्म में क्या A/B है, सिंपल फॉर्म में लिखते क्या है इसको A/B, लेकिन कि रेशियो और फ्रैक्शन में आपका डिफरेंस है। बात समझ गए, ये बहुत समझने वाली चीज है। अब देखिए यहाँ A और B में आपको ये बताइए कितने टर्म है, बताओ तो A और B में, A और B में कितने टर्म है दोस्त। A/B में कौन कौन टर्म, एक ये टर्म है, एक ये टर्म, कितने टर्म है 2, ये 2 टर्म का रेशियो निकाला गया। तो जो पहले आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और जो बाद में आया उसको क्या बोले हम लोग सेकेंड टर्म। जो पहले आया उसको क्या बोलते हैं फर्स्ट, और जो बाद में आया उसको क्या बोलते हैं सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का ही नाम दूसरा है, फर्स्ट टर्म का ही दूसरा नाम है एंटीसीडेंट। क्या नाम इसका है एंटीसीडेंट। और सेकेंड टर्म का दोस्त नाम क्या है कॉन्सिक्वेंट। ये समझिए आपको बोला जाएगा एंटीसीडेंट 10 से बढ़ गया, कॉन्सिक्वेंट आपका 5 से माइनस कर दिया उसको, तो समझना पड़ेगा कौन सा टर्म एंटीसीडेंट है कौन सा, ठीक है। तो रेशियो में हम ये पढ़े, और रेशियो हमेशा कोशिश करते हैं उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का। सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे मान लो अभी आपको बताया एग्जांपल दिया 10 लाख और 5 लाख का, तो 10 लाख = 5 लाख ही बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, हम उसको क्या बोलेंगे 2:1। जितना सिंपल हो सकता है उसको कैंसिल करके आप आसानी भाषा में उसको बताइए। तो रेशियो आप समझ गए कि सर यहाँ पे हम लोग समझ गए इतना कि रेशियो फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का नाम से एंटीसीडेंट है और सेकेंड टर्म का नाम क्या है कॉन्सिक्वेंट। यहाँ तक सबको ठीक है। अब देखो यही रेशियो को जब 2 रेशियो को हम बराबर करते हैं, जब 2 रेशियो बराबर आ जाए, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शन। जब 2 रेशियो बराबर हो उसको क्या बोलेंगे प्रोपोर्शन। अब देखिए इस जो इज इक्वल टू का साइन है, इसको लिखने का तरीका इन्होंने ऐसा बदला, देखा 4 बिंदी वाला। जैसे वहां आपने इसको नाम दिया था फर्स्ट टर्म, इसका नाम दिया था आपने सेकेंड टर्म, इसका नाम दिया था आपने थर्ड टर्म, और इसका नाम क्या दिया था आपने फोर्थ टर्म। अब देखिए ये जो ए और बी को देख रहे हैं बच्चों, ये बाहरी वैल्यू है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। बाहरी है, ए और डी बाहरी है, इसलिए इसको एक्सट्रीम बोलते हैं। और बी और सी को जो देख रहे हैं, बी और सी को देख रहे हैं, ये बीच में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग मीन वैल्यूज। बात समझ गए। जो बाहरी वैल्यू उसको क्या बोले हम लोग एक्सट्रीम, और जो आपके बीच में वैल्यू है उसको क्या बोले हम लोग मीन वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए, इसके बाद दोस्त हम लोग क्या करते हैं, A/B को हम लिखेंगे A/B = C/D। लिखना दी हो जी आप, मैं पहले हटा दिया हूं तो प्लीज आप बता सकते हैं, लिखना बहुत जरूरी है। और जितने अच्छे से पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। आइए बहुत अच्छे कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, यहाँ पे जीनियस
बनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ मेहनती बनना पड़ेगा आपको। जितना मेहनत आप करेंगे आपको बहुत फायदा मिलेगा इस कोर्स में। सब्जेक्ट वाइज 40 मार्क्स मात्र चाहिए और टोटल 50% चाहिए। कितना आसान कोर्स है। हाँ बहुत आसान है, सीए बनना बहुत आसान है, बच्चा लोग पढ़ता ही नहीं है। हाँ जी, सीए बनना बहुत आसान है, 5-6 घंटे आप पढ़ो काफ़ी है। हाँ पढ़ने के बाद ईमानदारी से, ये नहीं कि मोबाइल भी चल रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा सब कुछ आप स्टोरी देख रहे हैं पढ़ रहे हैं, ऐसा वाला नहीं। हाँ आप जब पढ़ रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, उस समय आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए पढ़ाई के अलावा। जो भी काम करो एकदम टॉप पे करो। 5-6 घंटे काफ़ी है, काफ़ी है 5-6 घंटे पढ़ने के लिए। लिख लिया। ए और डी एक्सट्रीम वैल्यू और बी एंड सी मीन वैल्यू। जो बच्चे बैठे बैठे थक गए पानी पी सकते हैं। पानी हमेशा आपकी सुस्ती को दूर करता है। जब भी आपको लगे हाँ पानी पी लो, बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। होता है बच्चे को नींद वगैरह भी आती है। अब देखिए ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, ए हो गया, कोई दिक्कत? इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसी को दोस्त क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। बी और सी क्या आपका है? प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू। लिखिए यहां तक। जितने भी सवाल होंगे सभी इसके प्रॉपर्टीज पे ही होंगे। देखिए डुप्लीकेट, किसी का भी डुप्लीकेट निकालना हो तो कहा जाता है कि उसके कंपाउंडेड रेशियो निकाल दो उसका खुद का। तो ए टू बी का कंपाउंडेड दी खुद इसका ए और ए टू बी का हो, मतलब ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। अब बोलते चलिएगा, जैसे मान लो 3:4 है, इसका डुप्लीकेट क्या होगा तब? 2:5 का डुप्लीकेट क्या होगा? 1:3 का डुप्लीकेट क्या होगा? तो सबको पता है? ठीक है। यदि आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना हो ए टू बी का ट्रिप्लिकेट निकालना, जैसे डुप्लीकेट में स्क्वायर किया था ना, तो ट्रिप्लिकेट में क्या करना चाहिए आपको? क्यूब। अब बताइए 2:3 का ट्रिप्लिकेट क्या होगा? 8:2। पक्का सबको पता है? अच्छा ये बताइए तो 10 और 11 का ट्रिप्लिकेट क्या होगा? 1000:133, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ 11 को तीन बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आएगा 1331, बिल्कुल सही बोल रहा है। 5:6 का ट्रिप्लिकेट 1 to 5:216। देखो कुछ लोग सोच रहे हैं, एक आध अच्छा आंसर कर रहा है, कुछ लोग हो गया। 6 का क्यूब क्या होगा आपका?
216 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आइए तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, डुप्लीकेट समझ गए हम लोग, किसी का भी डुप्लीकेट निकालो स्क्वायर कर दीजिए। ट्रिप्लीकेट हम लोग समझ गए, क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ए टू बी का सब डुप्लीकेट निकालो, सब डुप्लीकेट क्या होगा, देखो डुप्लीकेट में जैसे पावर 2 किए थे तो सब जैसे आ गया ये 1/2 कर देंगे, स्क्वायर रूट मतलब क्या हो गया, रूट ए इज टू रूट बी कर देंगे। रूट ए इज टू क्या हो जाएगा आपका, रूट बी कर देंगे। अब जैसे देखिए इसमें हम आपको सब डुप्लीकेट की चर्चा करें और आपको ये पूछें कि 25 और 36 का सब डुप्लीकेट क्या होगा, 5:6। 100:121 का बताइए, 10:11। आपका बताना है 4:25 का बताइए, 2:, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे सब डुप्लीकेट में आप पावर 1/2 कर दिए, वैसे बताना है आपको सब ट्रिप्लीकेट में क्या करना चाहिए। सब ट्रिप्लीकेट में क्या करना चाहिए बताइए, हाँ जी, क्यूब रूट। ठीक है, जैसे बोला जाए क्यूब रूट के लिए, क्यूब रूट के लिए देखा जाए, जैसे बोला जाए कि 125 और 216 को क्या होगा, 5:6। यदि बोला जाए 64 और आपको बोला जाए 27, 4:3, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। पांचवा रिलेशन इसका होता है, पांचवा इसका प्रॉपर्टी है इनवर्स रेशियो ऑफ एज टू बी। इनवर्स उल्टा कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा आपका, बेस टू। इनवर्स जब भी करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि आपको इसका इनवर्स निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, 216:125। 5:6 का इनवर्स निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, और इसका इनवर्स निकालो तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही। तो ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये आपका रेशियो का है। अब आइए कुछ प्रॉपर्टी हम लोग प्रोपोर्शन का भी साथ में देख लेते हैं। यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को, एक प्रॉपर्टी का नाम, उसका नाम क्या है, इन्वर्टेंडो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहता है कि यदि A/B इक्वल्स टू C/D हो तो दोनों को इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दीजिए दोनों को, क्या हो जाएगा आपका P/A। इसको उल्टा करो तो क्या होगा भैया, नाम से पता चला इन्वर्टेंडो, देखो इन्वर्स करने वाली बात कर रहा है, इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया दोनों को। अल्टरनेंडो, अल्टर करने वाली बात है, चेंज करने वाली बात है। या तो आप बी और सी को आपस में चेंज कर दो, या ए और डी को, किसी को कर दो, दोनों का मत करना। दोनों को भी कर दोगे चेंज आपस में, दोनों भी चेंज कर दीजिएगा तो अल्टरनेंडो जो है बन जाएगा इन्वर्टेंडो। दोनों को भी चेंज कर देते हैं तो
इसीलिए किसी एक ही फैक्टर का चेंज करना जरूरी है। जैसे बी और सी का चेंज किया आपने, सी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, या आप ए और डी का भी चेंज कर सकते हैं। लिखना सबके लिए जरूरी है, लिखिए इसको। इन्वर्टेंडो देख लिया, अल्टरनेंडो भी देख लिया। कंपोनेंडो, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी ये कहता है कि यहाँ जो नीचे बी देख रहे हैं इसको हम ऊपर प्लस कर देते हैं, ए प्लस बी बाई बी, यहाँ पे सी प्लस डी बाई डी हो जाएगा। और फिर डिविडेंडो प्रॉपर्टी कहता है, डिविडेंडो प्रॉपर्टी यहाँ जैसे कंपोनेंटो में आपने प्लस किया ना डिनोमिनेटर को, तो वैसे यहाँ पे माइनस कर देना आपको। ए माइनस बी बाई बी इक्वल्स टू सी माइनस डी बाई डी। लिखिए इसको। कितने बच्चे लिख रहे हैं? कि वो नहीं लिख रहे हैं ठंडी की वजह से। अब वो ये वाला पार्ट छोड़ रहे हैं, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, ये लगता है घर जाके लिखेंगे। वो जैसे ये वाला मैं लिख रहा हूँ, ये सोच रहे हैं सर को अपने लिए कुछ लिख रहे हैं, वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। ये भी लिखना जरूरी है। देखो मैं एक बच्चे को कॉपी देखा हूँ, ये भी लिखना जरूरी है। क्यों टाइम तो वही लगेगा आपको, ऐसा तो नहीं है ना आप नहीं लिखेंगे तो टाइम जल्दी हो जाएगा आपका। हाँ ऐसा हो कि भाई पहले छुट्टी हो जाएगी, जो बच्चा कम लिखेगा तब भले बात है। कंपोनेंट और डिविडेंड, अब देखिए इन दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाइए तो देखो तो आपने बचपन में इसको बहुत पढ़ा हुआ कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी को। ये जो प्रॉपर्टी ऊपर में देख रहे हैं ए प्लस बी बाई बी, यहाँ नीचे देखिए आपका ए माइनस बी बाई बी है, और यहाँ पे सी प्लस डी बाई डी है, और फिर सी माइनस डी बाई डी है। ये बी से बी कैंसल, डी से डी कैंसल। अब जो प्रॉपर्टी बचा वो हुआ ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। तो यदि आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो जब बचपन हम लोग यूज करते थे दोनों एक साथ, उसकी वजह यही थी, ए प्लस बी बाई बी कर ए माइनस बी कर दिया और सी प्लस डी बाई सी माइनस डी कर दिया, ये इसकी वजह थी। अब इसके बाद देखा जाए कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों आ गया। अब नंबर कौन सा हम लोग लिख रहे थे, 11वें नंबर पे आ जाइए। देखो एक प्रॉपर्टी का नाम है एडेंडो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एडेंडो कहता है कि जितने भी रेशियो हैं उनको यदि एडेंडो यूज करना हो, कि जैसे बोला जाए कि ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, कुछ भी हो, तो इसमें हम एडिशन का यूज कर देते हैं, ए प्लस सी प्लस ई, ऐसा हम लोग ऐड कर देते हैं तो हो गया। जैसे ऐसा नहीं तीन ही होना चाहिए,
4, 5, 6, 10, 20 हो तो भी चलेगा। तो एडेंडो प्रॉपर्टी जो ये आएगा वही आंसर ये भी आएगा आपका। जैसे इसमें एक एग्जांपल देखिए आप, x बाय वाई प्लस जेड, y बाय, इसकी वैल्यू k। अब आपको k निकालना है और k निकालना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। और जबकि दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 नहीं होना चाहिए, इस साइड में दे रखा है। k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? एडेंडो लगा दीजिएगा। एडेंडो लगा दिया आपने। एडेंडो जैसे लगाइएगा आप इस प्रॉपर्टी में, एडेंडो जैसे लगाइएगा ऊपर वाले को आप ऐड कर दीजिए और नीचे वाले को भी ऐड कर दीजिए। तो नीचे जैसे ऐड कीजिएगा तो देखो 2x है, 2y भी है और 2z भी है। अब ये देखो, ये x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 लिखने का मतलब ये हुआ ये कैंसिल कर सकता है, कट सकता है। इसीलिए k की जो वैल्यू है, यहाँ 2 को कॉमन ले लीजिएगा, वन बाई टू। अब आइए एडेंडो के बाद ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबट्रैक्टेंडो। ये चूँकि इसका काम एडेंडो वाला ही कर देता है, मतलब a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ ओ। लिखा जाए इसको सबट्रैक्टेंडो a माइनस सी डिवाइड बाई बी माइनस डी माइनस एफ। ठीक है, ये सबट्रैक्टेंडो हो गया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेड रेशियो। देखो ये प्लस था एडिशन, ये माइनस था, तो कंपाउंडेड क्या होगा बताइए? ये मल्टीप्लिकेशन है रेशियो का। हाँ, रेशियो का मल्टीप्लिकेशन है कि a इज टू बी कोई है या c इज टू डी है, e इज टू f है। तो कंपाउंडेड किसी का भी निकालना हो तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय नीचे वाला है। कुछ कैंसिल होने वाला है, कैंसिल कर दीजिए आप। जैसे एग्जांपल देखो आप, ऐसा निकालना 1:2, 5:4, 7:3। इसका कंपोनेंट क्या होगा बताइए? तो कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिखो 1/2, 5/4, 7/3। कुछ कैंसिल हो रहा है? कुछ कैंसिल होने वाला है? देखिए तो आप, तो जब कैंसिल नहीं हो रहा है तो 35 आए, इसको लिख दीजिए आप। कैंसिल होता कुछ तो कैंसिल कर देते। जैसे अभी हमको लगता है कि अभिषेक को अच्छा एग्जांपल ये नहीं लगा, थोड़ा सा एग्जांपल बढ़ा दीजिए सर। तो लो भैया, कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। अब देखो नंबर तो क्या लिखा हूँ, 9:4 डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। Triplicate ratio of 2:5, subduplicate ratio of 25:8। 25:8 मत करो, 8 फिर रूट इसका निकालना आपका 2√2 हो जाएगा। फिर तो 25 होगा आप
16 कर दिया। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 27:64। नाइन इज टू फोर आपका एक रेशियो ये है। डुप्लीकेट बोला गया 2:3 है, तो क्या हो जाएगा ये? 2:3 का डुप्लीकेट क्या होता है? ट्रिप्लिकेट इसका बोला गया। सब डुप्लीकेट बोला गया इसका, और सब ट्रिप्लिकेट इसका बोला गया। इनवर्स इसका बोला गया। हो गया? सबको मल्टीप्लाई किया जाए। और कुछ तो मुझे लगता है नहीं कैंसिल होगा। क्या हो गया आंसर आपका? ठीक है, चलिए ये रहा आपका कंपाउंडेड। अब देखिए, अब आते हैं कंटिन्यूड रेशियो पे। तो कंटिन्यूड रेशियो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये सेम क्वांटिटी का तो होता ही होता है, साथ साथ ऐसे A/B, B/C, C/D, D/E ऐसा होता है। इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो कंटिन्यूड रेशियो में आपको ऐसा लिखना होता है, जैसे देखिए पहले इसको, जैसे मान लो A/B 4:3 है, अब B/C आपका 5:7 है। अब आपको कंटिन्यूड रेशियो निकालना है ऐसा ABC को, क्या लिखेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, जो आपका इसमें देखो, जो चीजें देखो कॉमन है, यहाँ B है, A का नाता रिश्ता B के साथ भी है और C के साथ भी है, तो B का नाता रिश्ता दोनों के साथ है। तो जो दोनों के साथ जिनका नाता रिश्ता है, इसका मतलब इनको बराबर करना पड़ेगा। एक जगह इसकी वैल्यू 3 है, एक जगह वैल्यू इसकी 5 है, तो बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए? ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से मल्टीप्लाई जैसे कीजिएगा इसको, और 3 से जैसे कीजिएगा, तो A की जगह पे 20 हो जाएगा, B की जगह पे 15 आ गया, और C की जगह पे क्या आ गया? क्या इसको आप समझे या नहीं समझे? आप समझ गए? एक और ट्राई कीजिए आप। और B/C 3:4। अब आपको यहाँ 4 हो गया, ABCD निकालना है।
क्या आ गया आंसर? अब जैसे देखिए, पहले अब ए और बी और इनको देखो, ए बी सी पहले कर लेते हैं सही से। तो बी का यहाँ कितना है 2, यहाँ बी कितना है आपका 3। तो यदि देखिए यहाँ पे ये 5:2 हो, अब बी को तो कोई बराबर करना चाह रहे यदि आप, तो यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो। ए बी सी का मामला कहाँ तक हो गया? देखिए ए बी सी का, और C/D क्या कहता है आपका? कितना हो गया आपका? 105, 42, 56। ABCD क्या होगा बताइए? क्या ये आंसर है आपका? क्या करते हैं आप लोग बच्चों? यहाँ आप लोग क्या करेंगे? यहाँ फिर क्या लिखिएगा? B/C क्या हो जाएगा? 5:4। और यहाँ पे C/D फिर क्या हो जाएगा? ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए। तीन है, यहाँ बी में 5 है, क्या करना चाहिए इसको? 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ आप फिर 3 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा ये? 10, 15, 12। कोई दिक्कत? ये सबका सही है कि देखो ये बी, ये उल्टा मैंने जानबूझ के लिखा था, देख रहे हैं? इसको सीधा कर दिया तो क्या हो गया? B/C 5:4 हो गया। तो बी का जगह पे यहाँ पे 5 है, यहाँ बी का जगह पे ऊपर वाले में 3 है। एक को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक को 3 से कर दीजिए। क्या ये होगा? अब तो यहाँ भी उल्टा जानबूझ के मैंने लिखा ताकि आपको थोड़ा सा सही ढंग से आप समझे। अब यहाँ 12 है, यहाँ पे क्या है? क्या करना चाहिए? ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका? क्या यहाँ तक हम लोग सही किए? यहाँ तक सही है आपका? ठीक है। अब देखिए, अब आप एक लास्ट इसका है, लास्ट प्रॉपर्टी का नाम है आपका ये बहुत काम आएगा आपको, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। जैसे देखो मीन प्रोपोर्शन समझिए होता क्या है, जैसे भी ये ए एक्स बी मैंने लिया, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये दोनों एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम प्रोपोर्शन है ये दोनों, एक्स को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन।
इसका मतलब ये हुआ कि a बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बात समझ गए। अब जैसे इसमें आपको बोला जाए बुक में, आप देखिएगा सवाल मिलेगा आपको, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर एंड 25 वाई स्क्वायर, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना था। क्या करेंगे आप? ये हो जाएगा। इसका मतलब इसका रूट क्या होता है? 4। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? एक्स। 25 का रूट क्या होता है? और वाई स्क्वायर का। तो जितने इसके प्रॉपर्टीज थे रेशियो प्रोपोर्शन के, हम लोगों ने वो कर लिए। ठीक है, जितने प्रॉपर्टी थे सभी हम लोगों ने कर लिए। और अब बारी है क्वेश्चंस की। क्या आज आप लोग ज़्यादा थक गए या रेशियो के क्वेश्चंस करके जाइएगा? थोड़ा बहुत रेशियो क्वेश्चंस कर लें क्या? निकालो, पेज निकालो, देखें। आइए आप लोग निकालिए, तो रेशियो के क्वेश्चंस निकालिएगा। आइए एक्सरसाइज 1A में आ जाइए आप लोग। एक्सरसाइज 1A और आपके सीए इंस्टीट्यूट के बुक का पेज नंबर है 1.5। आगे ऐसे कुछ क्वेश्चंस मजाक कर लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। इनवर्स रेशियो निकालना है 11 और 15 का, 11:15। क्या होगा आंसर? जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछना, ठीक है? क्या आंसर होगा इसका? ए। पक्का? भाई सबका ये सही है? सबका ये सही है? ठीक है। दूसरा सवाल देखा जाए। दो क्वांटिटीज है, इनका रेशियो 3:4 है, एंटीसीडेंट भी 15 है। देखो एक चीज और बताता हूं कि जितना टाइम्स आप एंटीसीडेंट को कर रहे हो ना, उतना टाइम्स आपको ये भी करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि 3:4 आपका रेशियो है, ठीक है? तो एंटीसीडेंट तो यही है। एंटीसीडेंट को तुम भी 5 टाइम्स किए तो कॉन्सिक्वेंट भी क्या होना चाहिए? 5 टाइम्स होना चाहिए ना। तो 5 टाइम्स का तो कितना हो गया आपका? ये हो गया। तीसरा सवाल देखा जाए। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 5:7। दो नंबर का रेशियो क्या है? 5:7 है। अब देखिए इसका इनवर्स जब करेंगे, इसका इनवर्स का जो कॉन्सिक्वेंट है वो क्या आपका 7 है। इसका इनवर्स ग्रोथ क्या होगा बताइए तो? इसका कॉन्सिक्वेंट क्या आया? 5 आया। कोई रेशियो है जो कि 5:7 है, इसका इनवर्स कर दो, क्या हुआ आपका? 7:5। 7:5। तो यहां पे 5 क्या है? एंटीसीडेंट है, कॉन्सिक्वेंट है? इसमें कॉन्सिक्वेंट है। इसका एंटीसीडेंट तब क्या है? यही पूछा गया था। आए सवाल संख्या 4 देखा जाए। अभी आपने पढ़ा ना कंपाउंडेड रेशियो निकालने का तरीका, ठीक है? क्या करना पड़ता है? उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई करो 2/3, लिखते भी चलिए आप लोग, 9/4, 5/6, 8/10। तो मल्टीप्लाई किया जाए। ये सब तो कैंसिल हो गया यार। सब कैंसिल हो गया भाई। 1:1। डुप्लीकेट इसका क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 5 में हो गया
अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, सब डुप्लीकेट इसका क्या होगा। 7 में देखिए ट्रिप्लीकेट क्या है 2:3 का, हो गया। अब 8th भी हो जाएगा आपका, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27 का सब ट्रिप्लीकेट निकालना है, क्या होगा, गुड। अब यहां कंपाउंडेड रेशियो निकाला, 9th नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 9th नंबर देखा जाए जिसे बोला गया आपको कंपाउंडेड रेशियो निकालना है 4/9 का एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। डुप्लीकेट ये होता है 3:4 का, कैंसिल करना आता है आपको। टेंथ नंबर क्वेश्चन देखा जाए, यहां भी कंपाउंडेड रेशियो निकालना है किस चीज का, देखो 4/9 डुप्लीकेट किसका बोला गया 9/16, ट्रिप्लीकेट किसका बोला गया 9/7 का कुछ नहीं है, वो सिंपल है 9/7। तो कुछ कैंसिल, 9 से 9 चला गया, ये आपका 4 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा। क्या आंसर आपका, ठीक है, देख रहे हैं सबका आंसर सही है। 11th नंबर सवाल को देखा जाए, कुछ है देखो मैथमेटिक्स में कुछ है, ऐसे मामूली सब सवाल कर रहे हैं हम, देख रहे हैं क्या लिखा है, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/5 9/7 एंड ट्रिप्लीकेट। ये देखो ये ट्रिप्लीकेट नहीं होगा यार, दो बार ट्रिप्लीकेट कैसे आ सकता है, ये डुप्लीकेट कर दो इसको, है कि नहीं, ये दो बार ट्रिप्लीकेट नहीं, इसको डुप्लीकेट कर दीजिए, इसको डुप्लीकेट कर दीजिए। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ तो 9/16 हो जाएगा और ट्रिप्लीकेट ये जो देख रहे हैं 2/3। अब ये कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से भी चला गया, यहाँ से ये भी चला गया, और कुछ जाने वाला है 635, इसका देखो क्या है, इसका आंसर देखो क्या है आपका 4/5 9/7, और इसका ट्रिप्लीकेट ही लेके करते हैं, देख लो इन्हीं की बात ही सही हो, तो दो बार ट्रिप्लीकेट है तो लिखने की आवश्यकता क्या है इनका, नन ऑफ दीज है आंसर ना, ऑप्शन डी है इसका। एंड ट्रिप्लीकेट 2/3 हो सकता है यही है। नाइन 9:70 ये भी तो नहीं है आंसर, है क्या ऑप्शन, ये है, ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं। अब आइए सवाल संख्या 12। देखो A:B आपका ये सवाल पहले समझिए थोड़ा सा, ज़्यादा मैं इससे परेशान नहीं करूंगा आपको। देख रहे हैं, देखो यहाँ पे समझिए, अब A यदि 300 है, अब B यदि 400 है, तो रेशियो क्या होगा 3:4 ही होगा। A की वैल्यू 3 लाख है, B की वैल्यू 4 लाख है,
तो रेशियो क्या कहलाएगा, ए की वैल्यू 9 हो, बी की वैल्यू 12 हो, तो भी 3:4। ठीक है, तो ऐसे केस में यदि ये सब्जेक्टिव आपका होता तो मैं आपको सलाह देता कि ए की जगह पे हम लोग 3K पुट कर लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट। अब बी आपका क्या हो गया, आपका 4K। वैसे K और K कैंसिल हो जाता है, वैसे K और K हमेशा कैंसिल हो गया। अब ए की जगह पर बी की जगह पे पुट कर दीजिए, वैल्यू देखो क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय कुछ लोग 3 और 4 पुट कर देते, थोड़ा सा गलत है वो। तो 6 प्लस 12 18K, यहाँ कितना 9K प्लस क्या, ठीक है, कोई दिक्कत? या डायरेक्ट आप ए की जगह पे 3 ही पुट कर दोगे, बी की जगह पे 4, वही आंसर आएगा, लेकिन वो तरीका गलत है। आंसर की चिंता मत कीजिए, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन तरीका गलत है कि आगे बढ़ाया जाए, आज इतना ही रहने देते हैं।